तारीख 6 अप्रैल 2010 दिन मंगलवार, स्टेट छत्तीसगढ़, जिला दंतेवाड़ा। सीआरपीएफ की 62वीं बटालियन पर नक्सलियों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है, जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो जाते हैं। तारीख 25 मई 2013 दिन शनिवार। इस बार हमला छत्तीसगढ़ के जिला सुकमा में किया जाता है और शिकार बनते हैं कांग्रेस के नेता महेंद्र कर्मा और पूर्व विधायक उदय मुदलियार, जिसमें उनकी हत्या कर दी जाती है। थे वो कोई और नहीं बल्कि कद्दावर आदिवासी नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा थे। नक्सली महेंद्र कर्मा की तलाश कई दशकों से कर रहे थे। अप्रैल 2021, स्टेट छत्तीसगढ़, जिला बीजापुर। इस बार फिर हमला सीआरपीएफ पर किया जाता है और 22 जवान शहीद हो जाते हैं। इन सभी हमलों में एक नाम कॉमन आ रहा था बार बार, वो नाम था मांडवी हिंडवा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इस साल का सबसे बड़ा नक्सली हमला हुआ। अब तक 22 जवानों के शव बरामद हो चुके हैं। आज बीजापुर नक्सल हमले की मास्टरमाइंड हिडमा की, ये वही हिडमा है जो कि 22 वीर शहीद जवानों के परिवारों का गुनहगार है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कैसे बना मांडवी हिंडवा नक्सलियों का दुर्दांत और खतरनाक कमांडर। क्या उसे सिस्टम ने सताया था? चलते हैं आज से 2.5 दशक पीछे, यानी कि आज से 20-25 साल पहले। मांडवी और मांडवी की बहन और उसका परिवार छत्तीसगढ़ के अजूमबाड़ क्षेत्र में रहते थे। परिवार मवेशी पालकर और तेंदुपत्ता बीनकर गुजर बसर कर रहा था। दिनचर्या अच्छी चल रही थी, परिवार में सभी खुश थे। रोजाना की तरह दोस्तों मांडवी की बहन तेंदुपत्ता बीनने जाया करती थी, लेकिन इस बार मांडवी की जिंदगी में भूचाल आने वाला था। मांडवी की बहन जब तेंदुपत्ता बीनने के लिए जंगल को रवाना हुई तो उसे रास्ते में 3-4 आदमी मिलते हैं। मांडवी की बहन के सर पर वार करते हैं और उसे अधमरा कर देते हैं और उसके साथ दुराचार करते हैं। अधमरी हालत में उसे छोड़कर भाग जाते हैं। जब मांडवी की बहन शाम को मांडवी हिंडवा की बहन घर नहीं पहुंची तो मांडवी हिंडवा उसे देखने के लिए जंगल रवाना हो जाता है। देखते देखते मांडवी उसी पोजीशन पर पहुंच जाता है जहां मांडवी की बहन बुरी हालत में पड़ी थी। मांडवी ने उसे कंधे पर उठाकर मांडवी उसे अस्पताल ले जाने लगा। अस्पताल भी दोस्तों वहां से 20-25 किलोमीटर दूर था। पैदल ले जाते वह दूसरे दिन को अस्पताल पहुंचा। दोस्तों जैसे तैसे करके मांडवी अपनी बहन को अस्पताल तो ले गया, लेकिन डॉक्टर उस टाइम पर उपलब्ध नहीं था। ऐसी जगह दोस्तों डॉक्टर भी एकदम उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। खैर अगले दिन डॉक्टर आया। मांडवी से इलाज के बदले डॉक्टर ने 50,000 रुपए की डिमांड कर दी। मांडवी की जेब में सिर्फ 1,000 रुपए थे और डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। अफसोस मांडवी की बहन को बचाया नहीं जा सका। मांडवी की बहन की मृत्यु हो। मांडवी और मांडवी के परिवार ने जैसे तैसे उसका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करके मांडवी दुराचारियों के खिलाफ मुकदमा लिखाने पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन में भी पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखने के बजाय पैसे की डिमांड कर दी। अब मांडवी फिर दोबारा 20-25 किलोमीटर अपने गांव आता है। मांडवी अपने ही गांव के एक साहूकार के पास जाता है और उससे पैसे लेने की डिमांड करता है। साहूकार की मांडवी बहुत इज्जत करता है, क्योंकि साहूकार उसे अलग बर्तन में खाना खिलाता था और अलग प्याले में चाय भी पिलाता था। मांडवी भोला वाला आदिवासी सेठ की बात समझ नहीं सका और पूरे 30% पर मांडवी को पैसे दिए। पैसे लेकर फिर दोबारा 20-25 किलोमीटर मांडवी पुलिस स्टेशन जाता है रिपोर्ट लिखाने के लिए, लेकिन रिपोर्ट तो लिखी नहीं। पुलिस वालों ने उसे ही उल्टा कटघरे में डाल दिया। उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। पुलिस वालों को रेप करने वाले जो थे उनसे पैसा मिल गया था। वे लोग बहुत बड़े घराने से आते। मांडवी अब टूट चुका था, सिस्टम से हार चुका था। मांडवी की आंखों से आंसू सूख चुके थे। रात को मांडवी सो नहीं पाता था। सोचता था कि आखिर सिस्टम हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहा है। कुछ दिन बीत जाने के बाद
मांडवी के पास एक आदमी आता है। आदमी ने फुल्ली लोडेड गन और तेज धारदार हंसिया उसके हाथों में थमा दी और बोला, हम तुम्हारे साथ हैं। मांडवी हम तुम्हारे साथ को तो समझ नहीं पाया, लेकिन फुल लोडेड गन को पूरी तरह से समझ चुका था। मांडवी हथियार लेके थाने गया और उन पुलिस वालों को जिन्होंने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी थी उन्हें भून दिया। उसके बाद 20-25 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचा। जिसने उसकी बहन का इलाज नहीं किया उसकी गर्दन उड़ा दी हंसिया से। दोस्तों, मांडवी ने कुछ गोली साहूकार के लिए भी बचा कर रख ली थी, क्योंकि मांडवी साहूकार का ब्याज नहीं चुका पाया था, इसलिए साहूकार ने मांडवी के पशु छीन लिए थे। मांडवी खून से लथपथ खुशी से सराबोर घर लौट रहा था। गांव लौटा और गांव वाले उसे नक्सली बुला रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था आखिर नक्सली क्या है।